तो दो कंडीशन गिवन है इसमें। एक तो गिवन है ये और दूसरी गिवन है ये, और शो करना है हमें ये। तो सेट्स में B इक्वल टू C कैसे शो करते हैं पहले तो ये जानते हैं। तो यहां पर देखते हैं। तो यदि हमें B इक्वल टू C प्रूव करना है, या हम ऐसे ही कोई एग्जांपल ले लेते हैं कुछ दूसरा सा, कि मान के चलिए हमें X और Y प्रूव करना है। कोई एग्जांपल ले लिया हमने कि X और Y को हमें इक्वल प्रूव करना है। कैसे करते हैं आइए देखते हैं। तो यदि x इक्वल टू वाई है तो हम लिख सकते हैं कि जो x है वो y का सबसेट है और जो y है वो x का सबसेट है। यदि हमने ऐसा कुछ प्रूव कर दिया और दोनों ही कंडीशन होनी चाहिए, इसीलिए हम इसमें एंड लगाते हैं। तो यदि ये दोनों चीजें हमने प्रूव कर दी तो हम कह सकते हैं कि x y आपस में क्या है, इक्वल है। फिर सेकेंड सिचुएशन ये आती है कि हम ये कैसे प्रूव करें या फिर ये कैसे प्रूव करें। तो इसके लिए भी देखिए, x यदि y का सबसेट है, यदि हमें ये प्रूव करना हो, ये बताना हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कोई सा भी एक आर्बिट्री एलिमेंट है। क्या है वो, a है, और a बिलोंग्स कर रहा है x को। और यदि इसको हमने प्रूव करते करते, प्रूफ नहीं सॉल्व करते करते कहीं से यदि हम ऐसा ले आए कि a जो है वो a बिलोंग्स कर रहा है y को भी, यदि हमने इसको सॉल्व करते करते ये सॉल्व कर दिया तो एट लास्ट हम कह सकते हैं कि x सबसेट है y का। इसी तरह से यहां पर मान के चलिए कोई दूसरा एलिमेंट है b, और स्टार्ट किया हमने कि b बिलोंग्स टू y, और यदि इसको हमने सॉल्व करते 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 यदि हमने ये ला दिया कि b बिलोंग्स टू x, तो हम इसको आसानी से कह सकते हैं कि y जो है वो x का क्या होगा, सबसेट होगा। तो ये दो सिचुएशन है। एक तो ये कि इनको इक्वल करने के लिए हमें ये लाना पड़ेगा, दूसरा ये है कि यदि हमें ये दिखाना है तो ऐसे करना पड़ेगा और ये दिखाना है तो ऐसे करना पड़ेगा। ये यदि हम इस क्वेश्चन में कर देते हैं तो हमारा प्रूफ हो जाएगा कि B इक्वल टू C है। एक बात और आपको ध्यान रखनी है, वो ये है, उसको भी आप नोट ही कर लीजिए, कि यदि मान के चलिए कि कोई एलिमेंट है, मान के चलिए x, और वो किसी सेट P को बिलोंग्स करता है, किसी भी सेट P को बिलोंग्स करता है, तो हम आसानी के साथ कह सकते हैं कि x जो है वो P यूनियन और P के साथ कोई सा भी आप ले लो, Q R A B C, कुछ भी कोई सा भी सेट आप ले लीजिए। तो यदि x P को बिलोंग्स कर रहा है तो x यूनियन में किसी के साथ भी बिलोंग्स करेगा। इस चीज को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान के चलिए ये रहा P और इसके अंदर क्या है x, और हमने एक दूसरा कोई सेट ले लिया, कोई सा भी ले लिया, कोई सा भी, तो इन दोनों का यूनियन क्या कहलाता है ये। तो अभी तक x किसको बिलोंग कर रहा था, P को, अब पूरे को भी तो बिलोंग करेगा। P यूनियन में क्या है, दोनों को मिला करके, तो दोनों को मिला करके भी वो होगा। यदि एक सेट पे है तो दोनों को मिला करके भी ये होगा, अर्थात यूनियन करके भी ये होगा। ऐसे समझ लीजिए, या फिर ऐसे समझ लीजिए कि मान के चलिए 2 बिलोंग्स टू P है, और मान के चलिए कि ऐसे देख लीजिए कि P के जो एलिमेंट हैं वो 2 है, 3 है और डैश डैश जो भी हैं। इसी तरह से Q का जो एलिमेंट है, मान के चलिए कि उसमें 2 को ही हम मान लेते हैं कि 2 है और बाकी चीजें हैं। तो 2 जो है वो P पे बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है,
बिल्कुल कर रहा है। और जो 2 है वो P और Q को भी बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। यदि 2 यहां पर नहीं भी होता तो भी P यूनियन Q के अंदर क्या होता, 2 अवश्य होता। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे यहां पर कि यदि X कोई है एलिमेंट वो P पर है तो P के साथ किसी का भी यूनियन कर देंगे तो उसमें भी ये X होगा। तो पहली चीज तो हमें ये ध्यान रखनी है जिसका हम यहां पर यूज करेंगे। और दूसरी चीज हमें ये एक और ध्यान रखना है कि मान के चलिए कोई एलिमेंट Y है वो P पर भी है एंड यही वाला Y Q पर भी है, Q में भी है। तो Y P का भी एलिमेंट है और Y Q का भी एलिमेंट है। तो हम लिख सकते हैं कि Y जो है वो P इंटरसेक्शन Q का भी एलिमेंट होगा। ठीक है, ऐसा हम लिख सकते हैं, इसका हम यूज भी करेंगे इस क्वेश्चन में। और Y को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि P यूनियन Q पे भी एग्जिस्ट करेगा। ये समझने के लिए आप ऐसे देख लीजिए, Y P में भी है, Y Q में भी है। अर्थात मान के चलिए 2 जो है वो P में भी है और ये 2 जो है वो Q में भी है। और इधर कुछ मैच करें या ना करें, मान के चलिए नहीं कर रहे हैं, तो जो 2 होगा वो दोनों के इंटरसेक्शन में होगा कि नहीं होगा, एकदम होगा। इंटरसेक्शन का मतलब क्या हुआ, कॉमन। तो देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, अर्थात 2 क्या है, कॉमन। तो इस चीज का भी यूज करेंगे हम कि यदि Y P का भी एलिमेंट है, Q का भी एलिमेंट है, तो Y जो है वो इंटरसेक्शन में भी होगा और यूनियन में तो देखिए होगा ही होगा। ये 2 जो है वो यूनियन में तो होगा ही होगा, क्योंकि यदि आप इन दोनों का यूनियन निकालते हैं तो देखिए उसमें 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, डैश डैश। तो अर्थात 2 तो आ गया ना, अर्थात 2 बिलोंग्स कर रहा है P यूनियन Q। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। यदि आप इनको समझ चुके हैं तो फिर ये क्वेश्चन आपको आसान लगेगा, अदरवाइज इमेजिनेशन की नीड होगी। तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि जो B है वो C के इक्वल है। तो जैसे इसमें तो B इक्वल टू C अर्थात B C का सबसेट होना चाहिए और उसी तरह से C B का भी सबसेट होना चाहिए। यदि होना चाहिए तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या मानेंगे कि कोई एलिमेंट है जो X में है, उसी तरह से हम इसको मानेंगे। देखिए एक तरफ से लिखते चले जा रहे हैं हम। B इक्वल टू C प्रूव करने के लिए वी हैव टू प्रूव, सबसे पहले हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा, हमें प्रूव करना पड़ेगा कि B जो है वो C का सबसेट है एंड जो C है वो B का सबसेट है। ये हमें सबसे पहले प्रूव करना पड़ेगा। अब इसको प्रूव करने के लिए इस वाले को, ठीक है, यहां पे लिख लेते हैं B C का और ये लिख लेते हैं C B का। यहां पे आ जाएगा आपका एंड। अब इसको प्रूव करने के लिए हमें ये काम करना पड़ेगा। तो हमने मान लिया कि कोई X एलिमेंट है जो बिलोंग्स कर रहा है किसको, B को। ऐसा हमने इसको एज्यूम कर लिया। अब B पे है X, तो X जो है वो B यूनियन और किसी के साथ भी इसका यूनियन कर दीजिए। जैसे P के साथ था तो P के साथ कुछ भी कर दीजिए। तो यहां हमें किसकी नीड है, यहां हमें A की नीड है, क्योंकि इसमें A है इसलिए हम इसको कर रहे हैं ऐसे। या फिर इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, A पहले और B बाद में। यदि X B का एलिमेंट है तो X जो है वो A और B का भी एलिमेंट होगा। किसी के साथ भी यूनियन में कर दीजिए वो होगा। कहां से, तो यहां से आपको समझा चुके हैं। तो X जो है वो बिलोंग्स करेगा। अब A यूनियन B को हम क्या लिख सकते हैं, A यूनियन C। इसलिए इसको हटा करके हम ये लिख सकते हैं। कहां से लिख सकते हैं, तो ये गिवन है। देखिए ये कहां से आया आपका,
गिवन से आया। फिर वही कंडीशन कि x जो है वो A यूनियन C में है, अर्थात जो x होगा, आप लिख सकते हो कि x जो होगा वो A में भी होगा या फिर x जो है वो C में भी हो सकता है। x एलिमेंट A के अंदर भी हो सकता है और x एलिमेंट C के अंदर भी हो सकता है। ये दोनों में से किसी में भी हो सकता है, किसमें है हमें पता नहीं है। तो हमने दोनों कंडीशन ले ली और लगा दिया, क्योंकि इसमें भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, या फिर हो सकता है कि वो दोनों में ही हो। A यूनियन C का मीनिंग क्या हुआ आपका, दोनों को मिला करके। अब कोई पॉइंट है, वो पॉइंट हो सकता है यहाँ पर हो सकता है यहाँ पर हो सकता है वहां पर हो। तो A में भी हो सकता है, C में भी हो सकता है और दोनों में मिला करके भी हो सकता है कि दोनों में ही हो। अब इसको देखते हैं, यहां से देखिए, हमें स्टार्ट करना था x से और सॉल्व करते करते इसको लाना था y। a से x से स्टार्ट करते हुए कहां तक लाना था y तक। और यदि हम ऐसा कर देते हैं तो लिख सकते हैं कि x सबसेट है y का। तो यहां पर देखिए x सबसेट है b का और सॉल्व करते करते किसमें आ गए, x सबसेट है c का। तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इसके अकॉर्डिंग कि जो b है वो c का सबसेट है। तो यही चीज हमें प्रूव करनी थी और देखिए ये चीज हमारी यहां पर प्रूव हो गई है। इससे भी कर देते हैं। तो x जो है वो a को बिलोंग्स कर रहा है और x जो है वो b को भी कर रहा है। तो यहां पर देखिए कोई एलिमेंट p को भी कर रहा है और वही वाला एलिमेंट q को भी कर रहा है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, ऐसे। तो जो ये x है वो a का भी एलिमेंट है, x b का भी एलिमेंट है, अर्थात जो x है वो यहां से देखिए आप a और b के इंटरसेक्शन में भी होगा, अर्थात कॉमन में भी होगा। x जो है a इंटरसेक्शन b को हम क्या लिख सकते हैं, a इंटरसेक्शन c लिख सकते हैं। तो x देखिए a में तो था ही, अब इंटरसेक्शन में है अर्थात बीच में है, A हो गया और ये C हो गया। इंटरसेक्शन का मीनिंग क्या हुआ कि यहाँ पर है, यहाँ पर है मतलब वो A में भी है और C में भी है। तो इसको लिख सकते हैं कि X जो है वो किस में बिलोंग्स कर रहा है, C में। अब चेक कर लीजिए, अब X को हम B से स्टार्ट किए थे और करते करते देखिए कहां पर आ गए, C पर। X से स्टार्ट करना था और कहां पर आ गए, y पर। तो हम कह सकते हैं कि x सबसेट है y का। इसी तरह से x सबसेट x बिलोंग्स टू b करते करते हम आ गए x बिलोंग्स टू c पर। तो इससे हम लिख सकते हैं इसके अकॉर्डिंग कि जो b है वो सबसेट है किसका, c। अब इस पर आते हैं। अब हमें प्रूव करना है कि जो c है वो सबसेट है किसका, b का। तो फिर वही स्टार्ट करेंगे हम कोई सा भी एलिमेंट मान लेते हैं y, कि लेट y जो है वो बिलोंग्स कर रहा है, यहां पर हम b माने थे, यहां पर हम c मानेंगे और c को प्रूव करते करते हम कहां तक ले जाएंगे, b तक ले जाएंगे। अगर यदि हमने ऐसा प्रूव कर दिया जैसे कि ये था, ठीक है, y से स्टार्ट करते करते हम x में आ जाएं, इसी तरह से c से स्टार्ट करते करते यदि हम b तक आ जाते हैं तो हम लिख सकते हैं कि c सबसेट है b का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, यही काम करेंगे हम जो इसमें किया है हमने। y एलिमेंट है c का, तो y को हम किसी के साथ भी यूनियन में लिख सकते हैं। तो हमने इसको लिख दिया a यूनियन c में, a यूनियन c में। अब इससे दो कंडीशन बनेंगी, नहीं कंडीशन नहीं, पहले हम इसको ये लिखेंगे कि यदि a यूनियन c में है तो उसको हम a यूनियन b भी लिख सकते हैं। तो इसी को हम लिख सकते हैं a यूनियन b। कहां से आया, गिवन से आया, ये गिवन है हमारा। अब दो कंडीशन बनेगी कि y जो है
इसी तरह से सेम इसी तरह से कि y जो है वो a में भी हो सकता है और c में भी हो सकता है, उसी तरह से y जो है वो a में भी हो सकता है, या फिर y जो है वो c का भी एलिमेंट, b का भी एलिमेंट हो सकता है। a का भी हो सकता है और b का भी हो सकता है, या फिर दोनों का भी हो सकता है। तो y बिलोंग्स टू c है, और करते करते हम कहां पहुंच गए, y बिलोंग्स टू b। तो इन दोनों को देख करके हम ये लिख सकते हैं इसी तरह से कि जो C है वो सबसेट है किसका, B। अब यहां पर आते हैं, यहां से हमने देखा कि y C का भी एलिमेंट है, y A का भी एलिमेंट है। तो यदि दोनों का एलिमेंट है अर्थात वो कहां पर है, इंटरसेक्शन में भी हो सकता है। तो इससे हम लिख सकते हैं कि y बिलोंग्स टू A का भी और C का भी, और दोनों के इंटरसेक्शन में। यूनियन भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें नीड किसकी, इंटरसेक्शन की, इसलिए हम इसको इंटरसेक्शन में लिखेंगे। तो A इंटरसेक्शन C का एलिमेंट है। अब इससे क्या पता चलेगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि यदि इंटरसेक्शन AC है तो उसको लिख सकते हैं हम AB। ये लिख दिया हमने AB। कैसे लिख दिया, तो भाई गिवन है ये, तो इसको भी आप लिख सकते हैं कि ये क्या है, गिवन है। अब इसमें देखिए y A इंटरसेक्शन B का एलिमेंट है, अर्थात यहां का एलिमेंट है, अर्थात वो A में भी होगा और वो B में भी होगा। तो नीड किसकी है हमें, A में तो पहले से ही है, ये देखिए। तो अब हम लिखेंगे कि y जो है वो B का भी एलिमेंट है। देखिए A तो हम लिखी, A को तो हम मान ही रहे हैं, मतलब मान चुके हैं, ठीक है। अब हमें A दोबारा लिखने से क्या बेनिफिट मिलेगा, तो हम किसको लिखेंगे, B को। अब यहां पर देखिए y C पे C का एलिमेंट है, अर्थात यहां से स्टार्ट किए थे, और y B का एलिमेंट है, अर्थात यहां पर हम पहुंच गए। तो इससे हम कह सकते हैं एट लास्ट में कि जो C है वो B का क्या है, सबसेट है। अब C सबसेट है B का, C सबसेट है B का। अब यहां पर आइए, B C का सबसेट है, C B का सबसेट है। तो हम लिख सकते हैं, यदि ये दोनों कंडीशन होती हैं तो हम लिख सकते हैं x इक्वल टू वाई, अर्थात B C का सबसेट है और इसी का अपोजिट C B का सबसेट है। इसलिए हम लास्ट में लिख सकते हैं, आप यहां पर लिख दीजिए। अब इसकी नीड नहीं है, आप इसको इरेज कर सकते हैं, इसका हमें बहुत नीड पड़ी थी यहां पर। यदि ये समझ में आ गया तभी ये समझ में आपको आएगा। तो एट लास्ट जो आपको लिखना है यहां पर वो ये लिख देना है कि सिंस ये कंडीशन कि B सबसेट है C का एंड C सबसेट है B का, सो B इक्वल टू C। और यही चीज हमें यहां पर प्रूफ करनी थी।